स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टेड द अर्जोशन। जो हमारा अर्जोशन है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट पड़ते हैं। हमारा 3 फैक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा 4th फैक्टर है टेम्परेचर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है हम पहले से ही हमें पता। कोई भी गैस जो आपके रिजर्वेंट का काम करती है, सॉलिड के ऊपर अजोड़ होती है तो वो क्या करती है, साथ में हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी गैस जब सॉलिड के ऊपर अजोड़ होती है तो वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब आपका जो ये प्रोसेस है ये किस तरह का है, एक्सोथर्मिक। कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक है तो ली चैटलियर क्या कहता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, विद increase the temperatures, with increase the temperatures, equilibrium shift backward directions, backward direction का भी मतलब इधर क्या होगा, डिजॉर्प्शंस, और इधर हमारा क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन। जैसे हमें नाम पता चला एवपोरेशन और कंडेंसेशन, इधर क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शंस, एडजॉर्प्शंस। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजॉर्प्शन। तो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस आपकी अजोड़ होने के साथ में हीट प्रोड्यूस करेगी, तो हीट प्रोड्यूस करेगी तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हमें इसका मतलब गैस का अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना पड़ेगा तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ने के लिए यहाँ पे एक हमने ले रखा आइसोबार। ये क्या बताता है, द ग्राफ, आइसो का मतलब बार का मतलब, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, आइसो का मतलब है से द ग्राफ between extent of absorption and temperatures at constant pressures। अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं जो किसके बीच में, अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड द टेम्परेचर के बीच में, एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो उसको हम बोल देंगे आइसोबार। ठीक है, तो हमारा ग्राफ किस तरह का आएगा, हम ग्राफ को देख लेते हैं। हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे पास 2 तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एक केमिकल एब्जॉर्प्शन। हमें पता है कि जो हमारे एब्जॉर्प्शन होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है फिजिकल, एक हमारा होता है केमिकल। एक हमारा होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एक हमारा होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। सेकंड कौन सा होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल। अब हमें उसी तरह ग्राफ भी हम पढ़ लेंगे। फिजिकल एब्जॉर्प्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कौन सा फोर्स होता है, वंडर वाल फोर्सेस। ये कौन सा होता है, केमिकल बॉन्ड्स यहाँ पे बनता है। तो केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल एनर्जी रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ग्राफ क्या होगा, अगर हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन का अगर हम बना रहे हैं, अगर हमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ ड्रा किया है
फिजिकल एडजोर्शंस। सेकंड हम ले रहे हैं केमिकल एडजोर्शंस। देखो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, केमिकल एडजोर्शंस, केमिकल एडजोर्शन। अगर हम फिजिकल एडजोर्शन ड्रा करें, एक हम केमिकल एडजोर्शन का ड्रा करें, किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, नीचे हमारा क्या हो जाएगा टेम्परेचर्स, इधर भी हम क्या ले लेंगे एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, इधर हम क्या ले लेंगे टेम्परेचर्स, इस पे ले लेंगे एट ए कांस्टेंट प्रेशर्स, यहाँ पे भी क्या ले लेंगे एट ए कांस्टेंट प्रेशर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा हमारा इस तरह का ग्राफ आएगा, जो आपका एडजोर्शन की अमाउंट टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती चली जाएगी, इस तरह का हमारा ग्राफ आ जाएगा। एडजोर्शन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एडजोर्शंस डिक्रीज विद टेम्परेचर्स। जो आपका केमिकल फिजिकल एडजोर्शन होता है, आपको पता है एडजोर्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रेशर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एडजोर्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन हम सेकंड केस में देखिए, यहाँ पे क्या होगा, पहले एडजोर्शन इंक्रीज होगा फिर एडजोर्शन डिक्रीज होगा, तो हमारा इस तरह ग्राफ आएगा। तो हमारा ये यहाँ तक क्या हुआ है, इसको इसने क्या किया, इसने किसकी रिक्वायर किया, इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी, इट रिक्वायर्स एक्टिवेशंस एनर्जी, एक्टिवेशन एनालिसिस, बिकॉज क्योंकि इट इज ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस, ठीक है, ये आपका केमिकल प्रोसेस है। तो आप एक बार तो ये टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज हुआ क्योंकि इसको एक्टिवेशन की एनर्जी की जरूरत होती है, इस एनर्जी को हम बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, हमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। फिर डिक्रीज होता है क्योंकि ये आपका फिर क्या हो जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फिर टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले इंक्रीज होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन, फिर डिक्रीज होगा क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन एनर्जी की, लेकिन ये लगातार डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे आगे क्या हो जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ एडजोर्शन, एडजोर्शन के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ एडजोर्शन, एप्लीकेशन ऑफ एडजोर्शन। फर्स्ट हमारा है हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा है प्रिजर्विंग वैक्यूम्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रिजर्व वैक्यूम्स, प्रिजर्व वैक्यूम्स, ठीक है। वैक्यूम को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्व वैक्यूम, जैसे हमारा क्या है, ये हमारी थर्मोस फ्लास्क है, दीवार थर्मोस फ्लास्क हमारी जो होती है, ठीक है ना, आपने देखा हुआ इस टाइप की आपकी थर्मोस फ्लास्क होती है, इसके अंदर एक दीवार और होती है, जो आपकी थर्मोस फ्लास्क होती है, आपने देखा होगा आपकी एक इस तरह की और दीवार इसके अंदर होती है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे जो आपका दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम एक एडजोर्बेंट भर देते हैं, क्या कर देते हैं एडजोर्बेंट, एडजोर्बेंट या एडजोर्बेट, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं एडजोर्बेंट। ये क्या करता है, इट एडजोर्ब्स, इट एडजोर्ब्स वाटर molecules and create water molecule और गैस के molecule and create a vacuums
कंडक्शन प्रोसेस। सो इसका काम क्या होगा, यहाँ पे जो हमने दीवार थर्मोस फ्लास्क ले रखी है, दीवार फ्लास्क भी बोल सकते हैं, थर्मोस फ्लास्क भी, दीवार जो फ्लास्क हमने ले रखी है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट का कन्वेंशन नहीं होगा, हीट यहाँ पे बाहर नहीं आ सकेगी, क्योंकि आपको पता है हीट को चलने के लिए, एनर्जी के चलने के लिए मीडियम होगा, लेकिन हमने इसमें से क्या कर दिया, हमने सारी एयर या वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, इसके कारण क्या होगा, जो आपके जो हीट बाहर जा सकती थी उसको चलने के लिए किसी मीडियम नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या रहेगी, इसके अंदर जो भी हमने सब्सटेंस ले रखा है वो उसी के अंदर रह जाएगी। तो फर्स्ट हमारा प्रीजर्व द वैक्यूम, सेकेंड हम लिख सकते हैं इन क्यूरिंग द डिजीज, जो आपका कोई भी डिजीज है, क्यूरिंग द डिजीज के अंदर क्या होता है, जैसे मान लिया ये आपका वायरस है, बैक्टीरिया जो भी है, इसके ऊपर क्या करती है, जो आपकी एडजोर हो जाती है, ड्रग क्या करती है, यहाँ पे एडजोर होती है, ये मान लिया कोई भी आपका बैक्टीरिया वायरस है, बैक्टीरिया है या जो भी वायरस है, ये इसके ऊपर क्या हो जाती है, जाके एडजोर हो जाती है, एडजोर करके इट एंड किल इट, और इसको क्या कर देती है, किल कर देती है, इसको मार देती है। जो भी हमारा बैक्टीरिया वायरस होती है, ये क्या होती है, जो डिजीज होती है, जो ये क्या दिखा रखे हैं ड्रग्स, जो भी ड्रग होती है कैसे काम करती है, ये क्या करती है, जो भी बैक्टीरिया वायरस होती है उसके सरफेस के ऊपर जाके अडजोर हो जाते हैं, अडजोर होने के बाद उसको क्या कर देती है, किल कर देती है, ठीक है ना। इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो ले लेंगे, थर्ड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, थर्ड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम ले लें गैस मास्क। आपने देखा होगा गैस मास्क के अंदर, गैस मास्क आपने देखा होगा, जो माइन के अंदर काम करते हैं, खान वगैरह में जो माइन होते हैं उनके अंदर जो वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगा के जाते हैं, आपने देखा होगा। वो मास्क का क्या रोल होता है, उस मास्क के अंदर, जैसे कि मान लीजिए इस टाइप का आपका मास्क है जो बनाया गया है, तो इसके अंदर कौन सी, इसके अंदर क्या लगा देते हैं, चारकोल एडजोर्बेट, इसके अंदर एडजोर्बेट लगा देते हैं, इट एडजोर्ब्स पॉइजन गैसेस, इट एडजोर्ब्स पॉइजन गैसेस, ये जितनी भी पॉइजन गैस है उनको एडजोर कर लेता है, ठीक है ना। एंड डू और हमें जो सांस हम लेते हैं, ब्रीदिंग जो हम करते हैं, तो उसके कारण वो गैस हमारी अंदर नहीं जा पाती, ठीक है ना, वो क्या रह जाएगी, बाहर ही रह जाएगी उसमें। तो ये हम जो भी हमारा मास्क होता है, जो मास्क में हम पहनते हैं, तो मास्क ये हमारा क्या, गैस मास्क, जो गैस मास्क होता है, गैस मास्क के अंदर क्या भरी होती है, कोई भी चारकोल हम भर देते हैं, वो क्या करता है, जो भी चारकोल होता है, वो जो भी गैसेज आई यहाँ से, जो भी गैस इसके कांटेक्ट में आती है वो इसमें से फिल्टर होके जाती है। जो भी आपकी गैस आई है, जो भी आपकी SO2 है, NO2 है, या जो भी अमोनिया है, या आपकी मीथेन है, जो भी गैस यहाँ से रिलीज होती है, वो इसमें से जैसे ही आएगी तो यहीं पे एडजोर हो जाएंगी, और हमें यहाँ नहीं फिल्टर हो पाएंगी। जो आपकी गैसेज फिल्टर नहीं होगी, सिर्फ फिल्टर होगी ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन इज वेरी लेस एडजोर, ये बिल्कुल कम एडजोर होती है, क्योंकि इसका जो है ना क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, बिकॉज इट हैज लो क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है इसलिए कम एडजोर होती है, लेकिन इन गैसेज का हाई होता है इसलिए एडजोर हो जाती है और आगे नहीं जा पाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें फोर्थ, जो हमारी शुगर क्लैरिफिकेशन के अंदर, शुगर आपने देखा होगा, शुगर क्लैरिफिकेशन के अंदर फोर्थ हम क्या कर रहे हैं, शुगर क्लैरिफिकेशन के अंदर आपने देखा होगा, जो शुगर कैन होता है, गन्ना होता है, गन्ना से जो हम मटेरियल निकालते हैं, जैसे गुड़ बनाते हैं, गुड़ के अंदर आप देखोगे कलरफुल होता है, लेकिन जो चीनी आती है बिल्कुल कलर क्या होते हैं, बिल्कुल ही आपकी कलरलेस होती है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर हम चारकोल डाल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है,
एक्टिवेटेड जो चारकोल क्या करता है, वो जितने भी अजोर उनको क्या करता है, जो भी कलर होता है उस कलर को अपने अंदर अडजोर कर लेता है। जितना भी कलर है वो सारे कलर को अपने अंदर अडजोर कर लेगा। जब कलर ही नहीं बचेगा आपका शुगर कैन के जो रॉ मटेरियल है, तो वो आपका कैसा दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा, ठीक है ना। और भी हम डेली लाइफ में देखते हो आपके घर में जो आरओ लगा होता है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक्टिविटी चारकोल लेते हैं, वो क्या करता है जितना भी आपकी इम्प्यूरिटी आती है उनको क्या कर लेता है, अडजोर कर लेता है, ठीक है ना। अडजोर करने के बाद वाटर को फिर फिल्टर कर देता है। या फिर आपने देखा हो जैसे पॉन्ड्स वगैरह की क्रीम में भी आप देखते हो वो शो करते हैं भाई इसके अंदर हमने एक्टिविटी चारकोल डाल रखा है, वो क्या करेगा, जो आपकी स्किन के आप जैसे ही लगाओगे तो आपकी स्किन के अंदर जो मेलन है उनको क्या कर लेगा, अडजोर कर लेगा। और जितने आपके अंदर स्किन से जो ब्लैक मेलन क्या होगी, अडजोर हो जाएंगे, तो आपका स्किन कैसी हो जाएगी, पूरा जो भी आपकी गोरी हो जाएगी। तो इस तरह आपका डेली लाइफ में और भी काफ़ी सारे इसके यूज होते हैं, जो हम कुछ यूजेस हम अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। एक हमारा यूज है इसके अंदर ही क्रोमेटोग्राफी के अंदर, क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है, हमने प्लस में पढ़ी थी, जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है इस तरह की हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी इसके अंदर हम क्या डालते हैं, जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है इसके अंदर हम क्या भर देते हैं, अडजोर्बेंट्स। ये क्या हमारी क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर हम क्या भर देते हैं, अडजोर्बेंट्स, अडजोर्बेंट्स, ठीक है। जैसे ऊपर से हमने कंपोनेंट डाला इसमें A प्लस में B, ये कंपोनेंट क्या होंगे, इसके ऊपर अडजोर हो जाते हैं। दिस कंपोनेंट अडजोर ऑन द अडजोर्बेंट, दिस कंपोनेंट्स adjores on the adsorbent। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से एक लिक्विड डालते हैं, लिक्विड डाल लेंगे तो लिक्विड क्या करेगा, ये इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इससे फायदा क्या होगा कि वो धीरे धीरे दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वो आपका स्लो मूव करेगा, वो बाद में आएगा। जिसका एब्जॉर्प्शन कम होगा वो जल्दी मूव करता हुआ हम यहाँ पे कोलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मान लिया हमें यहाँ पे पहले हमारा कौन आया, हमारा ए मतलब इसका क्या एब्जॉर्प्शन, इट इज लेस एब्जॉर्प्शन, ये इसका आपका लेस एब्जॉर्ब हुआ था, इसके कारण ये क्या हुआ, फास्टली मूव किया। अब बाद में जो बी है जो पीछे रह जाएगा वो मान लिया बाद में हमारा बी रहेगा, तो इसका मतलब ये स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्स, ये क्या होगा, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्स, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब। यहाँ पर एब्जॉर्बेंट जैसे एग्जांपल है सिलिका जेल ले सकते हैं, सिलिका जेल्स, ठीक है, ये हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे एग्जांपल हो जाएंगे सिलिका जेल वगैरह, ठीक है।